गुड इवनिंग फ्रेंड्स फिर से आप लोगों का ठक्कर चुके इस अर्निंग सीजन्स Q4 रिजल्ट्स एनालिसिस में स्वागत है दोस्तों। राइट, अब दोस्तों आफ्टरनून में हम लोगों ने रिलायंस का डिटेल एनालिसिस किया, रिलायंस का Q4 2020 का रिजल्ट्स का अर्निंग का डिटेल एनालिसिस किया। आई होप आप लोगों को उसमें से आइडिया आ गया रहेगा। राइट फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट दिग्गज स्टॉक आ रहा है जिसका आज हम एनालिसिस करेंगे यहाँ, वो है HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। राइट फ्रेंड्स, तो अभी पहले हम लोग उसका ये देख लेते हैं। यस, राइट फ्रेंड्स, अब इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दूं, जस्ट परफेक्ट। तो दोस्तों हिंदुस्तान यूनिलीवर, राइट, ये आप लोग देख पा रहे हो। राइट, देन स्टैंड अलोन रिजल्ट मार्च 2020। सबसे पहले ये एक आपका सिस्टम ही बना लीजिए, जब भी आप कोई भी अर्निंग्स या बैलेंस शीट या फिनेंशियल्स एनालाइज कर रहे हो तो पहले उसका पीरियड देख लीजिए। राइट, ये कौन से पीरियड का है। राइट, तो ये है 31 मार्च 2020। परफेक्ट, मतलब वी आर ऑन राइट ट्रैक। परफेक्ट। अब दोस्तों इसमें जनरली जो कंपनीज के अर्निंग्स आते हैं उसमें मिनिमम 5 कॉलम तो रहते ही है। अब वो 5 कॉलम क्या है, जनरली मार्च का जो ये आता है उसमें, या तो फिर हर एक में ही मार्च में या एनुअल फिगर्स भी आ जाते हैं। तो मार्च के बैलेंस शीट का जो अर्निंग्स का जो रिपोर्ट आता है उसमें 5 कॉलम रहते हैं। पहला है करंट क्वार्टर, जो जो क्वार्टर का रिजल्ट या अर्निंग्स डिक्लेयर हो रहा है वो, मतलब ये मार्च एंडिंग 2020, मतलब 1 जनवरी टू 31 मार्च 2020, लास्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 1920। परफेक्ट। और वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हर हर एक अर्निंग्स डिक्लेरेशन में ये कंपलसरी है कि लास्ट क्वार्टर के मुकाबले ये क्वार्टर में कंपनी ने कैसा बिजनेस किया। राइट, तो करंट क्वार्टर और प्रीवियस क्वार्टर। राइट, तो ये जो रहेगा वो दिसंबर, मतलब अक्टूबर टू दिसंबर 2019। परफेक्ट है, तो ये थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट है, अर्निंग्स डिक्लेयर किया था। परफेक्ट। दूसरा दोस्तों जनरली देखा जाता है दिसंबर का, ये है सॉरी 31 दिसंबर 2019 का ये है। ये जो 2019 का दिख रहा है वो जो लास्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 18-19 था। राइट, मतलब 1 जनवरी 19 टू 31 मार्च 2019, ये वो पीरियड का अर्निंग्स का डिटेल्स है। और ये लास्ट क्वार्टर प्रीवियस क्वार्टर का रिजल्ट है करंट ईयर का। राइट, तो अभी ये जो हो रहा है, ये जो चल रहा है, तो वो जस्ट मिनट दोस्तों, जस्ट मिनट। राइट, अभी ये जो चल रहा है तो वो 3 क्वार्टरली रिजल्ट आ गए। और राइट साइड में आप देखोगे तो ईयरली रिजल्ट है। ये 2019 मार्च, मतलब पूरे साल का रिजल्ट। ये 2020 जो अभी करंट मार्च फाइनेंशियल ईयर जो खत्म हुआ है उसका रिजल्ट है। राइट, तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे दोस्तों, हम लोग इसमें जो मलाई है, जो इंपॉर्टेंट देखना रहता है उस पर हम लोग ध्यान करेंगे। राइट, तो अभी जो रिजल्ट्स आए उसमें कंपनी ने टोटल सेल्स, मतलब रेवेन्यूज इंक्लूडिंग अदर इनकम डिक्लेयर किया है 9277 करोड़। ये सब जो अमाउंट है वो इन करोड़ से, राइट, 1 करोड़ रुपए में है, मतलब 9277 करोड़। राइट, जो पिछले साल के लास्ट क्वार्टर के मुकाबले कम है। अभी कितना कम है वो हम लोग इधर डायरेक्ट ही चेक कर लेते हैं। राइट, परफेक्ट।
दोस्तों ये सब जो कंपैरिजन रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, राइट। अब हम लोग अगर चेक करेंगे तो ये कितना कम हुआ है, 786 करोड़ इन रुपीस में अगर देखने जाओ तो, राइट। और इन परसेंटेज टर्म देखने जाओ तो ये अराउंड 7.81% कम हुआ है, 7.81% कम हुआ है इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर फोर्थ क्वार्टर। परफेक्ट, राइट। और अगर दिसंबर को एंडेड जो क्वार्टर था, थर्ड क्वार्टर ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर था, उसके मुकाबले भी अराउंड 5 to 7% इसमें डिक्लाइन आया है, जो नेचुरल है, लॉजिकल है कि इसमें आना ही आना था, बिकॉज फरवरी मार्च में कोई धंधे ही नहीं थे, बट इट इज एफएमसीजी, तो इसमें धंधा आना चाहिए। तो इसका दूसरा भी एक रीजन है जिस पे हम लोग बाद में बात करेंगे दोस्तों, राइट। परफेक्ट। और ये जो भी है वो डायरेक्ट खर्चे जो रहते हैं, ऑपरेशनल जो खर्चे रहते हैं, वो सब खर्चों का डिटेल है। और उसके बाद जो प्रॉफिट बच रहा है बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स, वो बच रहा है मार्च 20 के लिए 2050, जो प्रीवियस ईयर के फोर्थ क्वार्टर में था 2298। तो मार्जिनली ये भी कम हुआ है अराउंड 10%, ऑन एन एवरेज 8 to 10%। और पिछले रिजल्ट के हिसाब से देखेंगे, पिछले क्वार्टर के हिसाब से, तो उसमें भी अराउंड 10 to 12% का डिक्लाइन आया है दोस्तों, राइट, जो एक्सपेक्टेड था। और ईयरली में अगर ये सब फिगर हम लोग चेक करेंगे, राइट, ईयरली में अगर हम लोग चेक करेंगे, ईयरली में क्या है, प्रीवियस ईयर का जो टोटल सेल था 37,660, उसके सामने इस टाइम ग्रोथ है 38,273 का सेल हुआ है ऑपरेट प्रोडक्ट्स में से। और बाकी अदर ऑपरेटिंग इनकम, अदर इनकम गिना के अगर हम लोग पूरा देखें तो उसमें ग्रोथ ही हुआ है। लास्ट ईयर 38,888 का सेल था, टोटल रेवेन्यू था, और इस टाइम 39,518 का है दोस्तों, राइट, मतलब उसमें पॉजिटिव साइड है। अब प्रॉफिट देखेंगे तो लास्ट ईयर 8749 था, उसके मुकाबले ये टाइम कंपनी 9289 का प्रॉफिट डिक्लेयर कर रही है, तो इसमें भी अराउंड 5 to 7% का ग्रोथ है। परफेक्ट दोस्तों, राइट। अभी एक्सेप्शनल आइटम क्या था वो हम लोगों ने कल देख लिया, राइट, इसमें कोई मेजर अमाउंट नहीं है। परफेक्ट दोस्तों, तो अभी जो भी कुछ इसमें चाहिए तो आपको उसके कंसोलिडेशन में मिल जाएगा। अभी आफ्टर एक्सेप्शनल आइटम बट बिफोर टैक्स अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो वो टैक्स का प्रॉफिट का पोजीशन क्या आ रहा है। तो मार्च 2020 के लिए 1992 का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, जो पिछले साल के फोर्थ क्वार्टर के मुकाबले कम है, ऑलमोस्ट 10% अराउंड कम है। और पिछले क्वार्टर के हिसाब से देखने जाओ तो वो भी अराउंड 10% कम है। समझ रहे हो, ये कंपैरिजन करना जरूरी है। हम लोग कौन से कॉलम देख रहे हैं, दैट यू हैव टू फाइंड, राइट। परफेक्ट। बट अगर आप ईयरली बेसिस पे देखने जाओ तो पिछले साल से ये साल 5% से प्रॉफिट ग्रोथ है। 2019 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 8,500 करोड़, और ये साल वही हो गया है 9,100 करोड़ ऑन अप्रोक्सीमेटली, अराउंड 4 to 5% का इंक्रीज है इसमें। एग्रीड, परफेक्ट, राइट। अब दोस्तों नीचे आते हैं। अब ये टैक्सेशन का प्रोविजन करने के बाद क्या पोजीशन रह रहा है, वो रह रहा है 1519 करोड़, जो ऑलमोस्ट लास्ट फाइनेंशियल ईयर के फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स के बराबरी में ही है, उसमें कुछ उतना कमी नहीं आई है। और ये भी अप्रोक्सीमेटली लास्ट क्वार्टर के हिसाब से सेम ही रह रहा है, राइट, परफेक्ट। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो उसमें अराउंड 10% का ग्रोथ दिख रहा है, अराउंड 10% का ग्रोथ दिख रहा है। आइए दोस्तों अभी हम लोग आगे देखते हैं। अभी हमको क्या देखना है, यस, अभी हम लोग देखेंगे अर्निंग पर शेयर, जो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है दोस्तों, राइट। अब ये जो चीज है, अभी इसमें पेड अप शेयर कैपिटल का वैल्यू जो था, राइट, वो पिछले क्वार्टर में, पिछले साल के लास्ट क्वार्टर में और ये क्वार्टर, ये अभी करंट क्वार्टर में सेम है। और वो ईयर टू ईयर बेसिस पे देखने जाओ तो वो भी सेम ही है, परफेक्ट। और अदर इक्विटीज में अराउंड 400 करोड़ का ग्रोथ, राइट। अब दोस्तों अर्निंग पर शेयर अगर देखने जाओगे तो लास्ट क्वार्टर जो जनवरी टू मार्च 2020 का क्वार्टर था, उसमें अर्निंग पर शेयर आ रहा है 7.02, जो पिछले साल के फोर्थ क्वार्टर में था 7.11। तो उसमें कोई मेजर चेंजेस नहीं आया, फ्रैक्शन ऑफ रुपीस का फर्क आया है,
और दिसंबर के सामने दिसंबर एंडेड जो क्वार्टर था उसके सामने देखने जाओगे तो अराउंड 40 पैसे का फर्क आया, 0.4 का फर्क आया है, जो इतना मेजर नहीं माना जाता। और अगर ईयरली बेसिस में जाएंगे तो 28 में से 31 हो गया है, मतलब उसमें इंक्रीज हुआ, मतलब वो पॉजिटिव साइड है दोस्तों, समझ गए। मतलब रिजल्ट्स अच्छे हैं। जो भी इसमें लॉसेस हुए हैं या डिक्लाइन आया है अर्निंग में ये क्वार्टर में, वो ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक, जो संजीव मेहता सर ने भी उसमें डिक्लेयर कर दिया है कि ये जो भी कुछ आ रहा है वो उसके चलते आ रहा है, राइट। अब इसमें अगर सेगमेंटल अपन डिटेल में देखने जाएंगे तो उसमें अलग अलग सेगमेंट्स है एचयूएल के। होम केयर प्रोडक्ट्स बेचती है, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर बेचती है, फूड एंड रिफ्रेशमेंट में वो एक्टिव है, और अदर इंक्लूड एक्सपोर्ट और जो फेमिनाइन केयर प्रोडक्ट्स है उसमें भी उनका सेल होता है। उसमें अगर आप देखने जाओगे तो उसमें भी हर एक में डिक्लाइन देखा गया है, राइट। अगर क्वार्टर टू क्वार्टर हम लोग चेक करेंगे, दिस क्वार्टर, प्रीवियस ईयर फोर्थ क्वार्टर एंड दिस ईयर थर्ड क्वार्टर, उसमें सब में ऑलमोस्ट डिक्लाइन ही देखा गया है। और ईयर टू ईयर बेसिस पे देखेंगे तो होम केयर में इंक्रीज हुआ है, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में डिक्रीज हुआ है, फूड एंड रिफ्रेशमेंट में इंक्रीज हुआ है, और अदर जो फेमिनिन केयर वगैरह था उसमें डिक्रीज हुआ है दोस्तों। और बाकी जिस आप पूरा अगर ये देखोगे तो आपको आइडिया आएगा कि ये क्या क्या इसमें फर्क पड़ा है। एचयूएल का सेगमेंट बहुत ज्यादा है, उन लोगों का ऑडिट रिपोर्ट भी बहुत डिटेल में है, राइट। अगर आप इसको अगर ये करने बैठोगे एनालाइज तो बहुत टाइम निकल जाएगा। तो हमें जो देखना था वो हम लोगों ने देख लिया, जो इंपॉर्टेंट था वो देख लिया। अर्निंग पर शेयर में भी ज्यादा कोई फर्क नहीं आया है, ईयर ऑन ईयर बेसिस में इंक्रीज हुआ है, क्वार्टरली बेसिस में कुछ इश्यू नहीं आया है, राइट, परफेक्ट, राइट। अब दोस्तों इतना आप लोग बोलोगे एचयूएल में रिजल्ट खराब नहीं आया सर बोल रहे हो, लेकिन फिर भी अच्छा एक मिनट उसके पहले हम लोग ये चीज देख लेते हैं एक बार। हाँ हाँ अभी इसमें ये भी ये किया है कल जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ उसमें मैनेजमेंट ने फाइनल डिविडेंड ऑफ 14 पर शेयर का डिक्लेरेशन किया है। पर शेयर 14 रुपीस का डिविडेंड मिलेगा, राइट। इसके पहले 5 नवंबर 2019 को, मतलब सेकेंड क्वार्टर के एंड में ऑलरेडी 11 रुपीज डिविडेंड एचयूएल दे चुकी है उसके शेयर होल्डर्स को, मतलब पूरे साल का डिविडेंड टोटल हो गया 25 पर शेयर, 25 रुपीज पर शेयर। तो ये बेटर है, राइट। अब दोस्तों देखते हैं, अब बोलोगे क्या सर आप बोल रहे हो कि ये अच्छे हैं, रिजल्ट अच्छे है, फिर भी अराउंड 2 to 3% का फॉल आ गया है, राइट। 2 to 3 ज्यादा फॉल आ गया है, वो क्यों आया है, राइट दोस्तों। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि एचयूएल ने 1 अप्रैल से हॉर्लिक्स और मेल्टोआ बूस्ट जो भी कुछ आइकॉनिक ब्रांड्स थे, राइट, अलोंग विद इट्स एक्सपर्टाइज स्ट्रॉन्ग न्यूट्रिशन टीम, 3,500 एम्प्लॉयज की जीएस के पास खरीद ली है, राइट। अराउंड $400 मिलियन में कुछ खरीदा है, वो फिगर भी मैं आपको दे देता हूँ, परफेक्ट। और उन्होंने अनाउंस किया है प्रपोज्ड एक्विजिशन ऑफ वी वॉश, प्रपोज्ड एक्विजिशन ऑफ वी वॉश, ये उन्होंने अनाउंस कर दिया है। मतलब ये भी मार्केट लीडर इन इंटीमेट हाइजीन कैटेगरी आ रहा है, इसमें भी अगर एक्चुअल हाथ डाल देती है तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, राइट दोस्तों। बाकी बहुत सारा डिटेल्स है जिसमें हमें नहीं जाना है, राइट। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि प्राइस गिरा क्यों, इतना परसेंट गिरा क्यों। मिस्टर संजीव मेहता चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है हिंदुस्तान यूनिलीवर के, परफेक्ट, राइट दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग आते हैं, एक मिनट, हाँ मैं अपना चार्ट ओपन कर लेता हूँ एचयूएल का, राइट। और बाद में हम लोग जानते हैं समझते हैं कि ये क्या है, राइट। जस्ट ये डेली चार्ट है, या तो वीकली देखते हैं तो इमीडिएट समझ जाएगा।
प्रीवियस 2 वीक में हाई मारा है 2614 का और वहां से प्राइस आ गया है 2195 पे, मतलब ऑलमोस्ट अराउंड 20% का फॉल हो गया, 400 रुपया मार्केट नीचे आ गया। समझ गए? अब आप लोग बोलोगे सर इतना नीचे आ रहा है और रिजल्ट अच्छा बोल रहे हो, राइट। तो ये जो रिजल्ट आया है उसके अलावा भी एक स्टोरी है जो HUL के शेयर के प्राइस को इफेक्ट कर रही है। अब वो स्टोरी क्या है वो जानते हैं, राइट दोस्तों। दिसंबर 18 में HUL ने GSK मतलब ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंज्यूमर हेल्थ केयर को एक्वायर करने का प्रपोजल दिया था और उन दोनों ने डील ऑलमोस्ट फाइनल कर दिया था। जो डील का कीमत था 28,000 करोड़, मतलब अराउंड 3.7 बिलियन US डॉलर्स। परफेक्ट। तो वो ग्लेक्सो फार्मा को उतने शेयर्स हिंदुस्तान यूनिलीवर के दिए गए थे, राइट। तो ये डील होने के बाद GSK कंज्यूमर हेल्थ केयर सेकेंड हाईएस्ट स्टेक होल्डर हो गई HUL में। इट होल्ड्स अराउंड 5.7% इन द कंपनी और हाईएस्ट शेयर है HUL का खुद का, यूनिलीवर का। परफेक्ट। अब दोस्तों क्या हो रहा है कि 1 अप्रैल को HUL ने बूस्ट और हॉर्लिक्स का ब्रांड भी इनके पास से खरीद लिया और उसके बदले में अराउंड 3,500 करोड़ का कुछ डील हुआ था ऑन एन एवरेज। परफेक्ट। अभी वो ले लिया, सब ले लिया, 3,500 एम्प्लॉय ले लिए, प्लस वो 28,000 करोड़ का जो डील था वो हो गया। अभी क्या हुआ कि कुछ लास्ट 1 अप्रैल के बाद ऐसा सुनाई दिया कि GSK फार्मा हेल्थ केयर अपने एडवाइजर से पूछ रही है कि भाई इसमें जो शेयर है मेरा वो मैं बेचूं क्या नहीं, ड्यू टू कोविड पेंडेमिक, राइट फ्रेंड। तो उसके चलते बाजार में थोड़ा पैनिक आ गया, राइट। अब ये जो हॉर्लिक्स और जो चीज थी उसके लिए 3045 करोड़ रुपीस पे किया है एक्स्ट्रा HUL ने ग्लेक्सो को, मतलब अराउंड $400 मिलियन, राइट। परफेक्ट दोस्तों। अभी इसमें क्या हो रहा है कि इसके न्यूज आया गया कि भाई अभी हम लोग हमारा 32,000 करोड़ का शेयर हम लोग बेच देंगे। अगर वो बेच देंगे मतलब 5.7% का होल्डिंग अगर मार्केट में बेचने आते हैं तो HUL का प्राइस तो नीचे आना ही है, उसमें कोई ये नहीं है। मतलब हम लोग बोलेंगे कि हॉर्लिक्स पीने से, बूस्ट पीने से एनर्जी आती है, तो ये जो GSK कंज्यूमर हेल्थ केयर ने अपने ब्रांड जो HUL को बेचे तो HUL को एनर्जी आने के बदले वो विदाउट एनर्जी हो गई और नर्वस हो गई, वो हिसाब से प्राइस उसका नीचे आ रहा है। दोस्तों समझ गए? परफेक्ट। अभी इसमें इन लोगों को एडवाइस कौन कर रहा है? GSK को एडवाइस कौन कर रहा है कि भाई ये आप कोविड-19 के चलते बेच दो? वो जो मेजर ये है वो सिंस न्यूज है, अभी तक उनकी तरफ से कंफर्मेशन नहीं आया, बट मॉर्गन स्टैनली और JP मॉर्गन उनको एडवाइस कर रहा है कि आप अभी इसका शेयर अभी बेच दो मार्केट में, बिकॉज द पैनिक और बढ़ने वाला है इंडिया में। परफेक्ट। तो दोस्तों ये एक रीजन था कि प्राइस उसका गिर रहा है, राइट। इसलिए मैं बोलता हूं अपडेट रहिए दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएट कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए कि आपको हर एक न्यूज टाइम पे मिलता रहा है। टेलीग्राम पे एक्टिव रहिए, टेलीग्राम पे भी अभी हम लोग न्यूज डालना चालू कर रहे हैं। ट्विटर हैंडल पे हमारा पूरा न्यूज सेक्शन ही हम लोग चालू कर रहे हैं, जहां आपको हर एक न्यूज बिफोर टाइम मिल जाएगा।
राइट फ्रेंड्स? ओके दोस्तों, तो ये आपको समझ गया अभी क्या हुआ था, पूरा स्टोरी समझ गया। रिजल्ट्स अच्छे हैं, रिजल्ट में कोई खराबी नहीं आई है, बट प्राइस गिरने का रीजन था ग्लेक्सो का सेल का रूमर या एक्चुअल न्यूज, रूमर और न्यूज जो रहो वो। परफेक्ट। दूसरा चीज देखिए दोस्तों, रिजल्ट आने के पहले मार्केट गिर रहा है, अब आप लोगों ने देखना है कि मार्केट कहां जाता है। परफेक्ट। आज पैनिक में है, आज एसजीएक्स निफ्टी 600 पॉइंट नीचे है, यूएस मार्केट डाउ जोन्स 200 पॉइंट नीचे बंद हुआ था कल, राइट? अभी पेन और बढ़ने वाला है, तो मंडे को मोस्टली मार्केट डाउन हो सकता है। पर आई होप आप लोगों ने किसी ने बाय का पोजीशन कैरी ओवर नहीं किया है, राइट फ्रेंड्स? तो आई थिंक आप लोगों को ये सब समझ गया रहेगा और नॉलेजेबल लगता रहेगा, राइट फ्रेंड्स? तो आप लोग जितना बने उतना फॉलो कीजिए, स्टडी कीजिए। कुछ अभी हम लोग एकदम सिंपल स्टाइल में कर रहे हैं, क्या क्या चीज देखना है वो आप लोगों को समझ जाएगा। दूसरे बहुत सारे रेशियोज भी रहते हैं इसमें, कैश फ्लो रहता है, फंड फ्लो रहता है, डेट इक्विटी रेशियो रहता है, बहुत कुछ रहता है, लेकिन उतना सब करने जाओगे तो आप लोग पागल हो जाओगे, तो वो कुछ करने का जरूरत नहीं है दोस्तों, राइट? परफेक्ट दोस्तों, तो अपना वीडियो हम लोग यहीं फिनिश करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दूसरा कुछ नया रेडी रहेगा तो हम लोग जरूर से लेके आएंगे दोस्तों, राइट? ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में दिया गया बेल आइकन दबा लीजिए। कमेंट, शेयर, लाइक करना ना भूले दोस्तों। गॉड ब्लेस, ट्रेड वेल, ट्रेड सेफ, लेट्स ग्रो टुगेदर। गॉड ब्लेस यू ऑल दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।